नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल में। ये गॉस प्रमेय के कुछ न्यूमेरिकल बच्चे हैं वो और हमने करा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल हैं, बहुत आसान है। कुछ भी पहले भी आपने वीडियो में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू कितना दिया है 5 × 10⁻³ न्यूटन को मिला। इतना सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार समतल YZ अक्ष के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो वर्गाकार पृष्ठ की भुजा कितनी है प्यारे, भुजा है 10 सेंटीमीटर। इसको बनाएंगे 10⁻⁻² मीटर। और वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू होता है, सभी जानते होंगे, भुजा का वर्ग। तो A इक्वल टू 10⁻⁻² का वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये A जो है वो हमारा हो जाएगा 100 और घात का दुगना हो जाता है 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। लेकिन ये कह रहा है कि वर्गाकार पटल जो है वो XY अक्ष में के समांतर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये X अक्ष में होगा, X अक्ष में होगा। और X अक्ष का यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, X अक्ष का पहले भी हमने बताया, X अक्ष का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश जो है वो क्या होता है, I होता है। तो इसमें जो है क्या लग जाएगा, -4I मीटर स्क्वायर। ओके। तो फ्लक्स पूछा है 5E इक्वल टू E.A। E का मान लगाएंगे 5×10⁻³ पहले हम कर चुके हैं। और फिर हम इसका मान लगा देंगे, वेरी इजी। I.I 1 होता है, हम सब लोग जानते हैं। ये हम फिर यहाँ लिखे दे रहे, I.I 1 होता है, J.J 1 होता है, K.K 1 होता है। बाकी यदि बदल गया तो 0 होता है। ठीक है भाई। चलिए, तो ये 10⁻⁻4 हो गया। 5 बराबर ये 500 10⁻⁻1 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये प्यारे, 5E बराबर 1 कम घात कर दो, ये वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ओके। चलिए, दूसरा एक सवाल ये पूछा है कि यदि पृष्ठ का तल X अक्ष के समांतर से थीटा कोण बनाए तो वो कितना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था कि जो एंगल दिया है, एक बात दिमाग में रखिए कि जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो जो कोण दिया है उस कोण को 90 में से घटा के लगेगा। समांतर दिया है, इसका मतलब 0 अंश दिया है तो 90 - 0 कर दो, 90 लगाना पड़ेगा। लंबवत दिया है, इसका मतलब 90 दिया है तो 90 - 90 कर दो, 0 आएगा। तो कभी भी किसी भी वैद्युत फ्लक्स निकालना है और जो एंगल दिया है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको उस एंगल को 90 में से घटा के लगाना। कहीं ये लिखा है कि उसका पृष्ठ समांतर है उसके, तो फिर इसका मतलब 0 अंश दिया है कि समांतर में 0 अंश कोण बनता है तो 90 - 0, लंबवत में 90 - 90। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। और ये सेकंड सवाल के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 - 30 इक्वल टू 60 अंश लगेगा। और तब कितना फ्लक्स होगा, तो 5E बराबर हमारा हो जाएगा E/A cos थीटा। ठीक है। तो 5E बराबर, अब इसका मापांक लगेगा। मापांक हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर एकांक का मापांक भी 1 होता है। तो जब इसका एकांक निकालेंगे तो यही वैल्यूएशन लगेगी
आपने मापांक निकाला होगा फर्स्ट ईयर में तो आपको पता होगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मापांक निकालते हैं √i का वर्ग प्लस j के वर्ग प्लस k के वर्ग का √ होता है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग से √ हट जाएगा और cos 60 हो गया, तो ये 500 10⁻⁻1 और cos 60 का मान 1/2, ये इससे 250 बार कट गया और फाई हो गया हमारा 250 गुणा -1। तो एक जीरो इसमें माइनस घात है तो एक जीरो यहाँ पर कम कर दीजिए, तो ये वोल्ट प्रति मीटर दैट इज आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान ये रखेंगे, ये एंगल दिया है वो हम 90 में से घटाएंगे, cos 60 का मान 1/2 होता है। मैं आपकी सुविधा के लिए लिखे दे रहा हूँ, cos 60 = 1/2। ये सारी चीजें जो है वो आपको ज्ञात है। चलिए अब नवे सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं नवे सवाल में क्या है। चलिए, किसी धातु की पतली गोली कोश की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या को हम लोग जानते हैं r से व्यक्त करते हैं। तो हमने जब गोली कोश का डेरिवेशन किया था, खोखले गोले का डेरिवेशन किया था, तो हमने क्या किया था कि उसमें जो गोले की गोली कोश की त्रिज्या ली थी वो हमने कैपिटल R ली थी। तो ये कैपिटल R है 0.25। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उनका सिंबल का डिनोटेशन यानी कोई व्यक्त करते हैं उसका हमें मालूम होना चाहिए किस लेटर का क्या मतलब है, कहाँ पर उसका यूज होना। तो इसमें गोली कोश का जब हमने डेरिवेशन किया था तो उसका जो त्रिज्या ली थी वो कैपिटल R ली थी, तो वो कैपिटल R होगी 0.25। इस पर इतना माइक्रोकूलाम है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश जो है चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोन में कितने होते हैं सभी लोग जानते हैं, 10⁻⁻6 होते हैं। हम आपको बताए दे रहे हैं कि 1 माइक्रोकूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है भाई, अब ये दे रखा है, इसके कारण बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, यानी कि ई पूछा गया है भाई साहब। अब दो इसमें जो है 3 पूछे बिंदु के भीतर। तो मैं आपको बता दूं, हमने डेरिवेशन किया था तो गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, डेरिवेशन में आपने पढ़ी होगी, तो डेरिवेशन जब करते हैं तो बाहर भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोली कोश के भीतर आवेश नहीं होता। जब आवेश नहीं होगा तो उसमें फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और जब फ्लक्स नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। तो गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। पहला आंसर है। सेकंड आंसर हम ये देखेंगे क्या कह रहा है, गोली कोश के ठीक बाहर, इसका मतलब गोली कोश के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोश है प्यारे, यहाँ गोलीय कोश के भीतर, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता हमने डेरिवेशन किया था तो हमें पता होगा कि पृष्ठ पर क्या था। तो पृष्ठ पर जो है वो क्या है कि E = 1/4πε0 और Q/R²। ठीक है, इसका मान हमें भली भांति पता होता है। हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, 1/4πε0 का मान जो है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर लगा दो इसमें। तो E = हमारा हो जाएगा 9×10⁹ और Q का मान है 0.2×10⁻⁻6 बटे R का मान है हमारा 0.25 और वर्ग है तो 2 बार लिख दीजिए। 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इसके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 25 चौगुना 100 ये काट दो, 25 चौगुना 100 ये काट दो, और अब हम आगे नीचे लिखते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे कि 9 चौकू
4 चौक 16 निम्मा 144 और 0.2 10 टू पावर 6, 9 में से 6 घटा दो 3 बचेगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 14 दूनी 28 10 टू पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये सेकंड है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा सवाल ये है कि गोली कोर्स के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर कितना होगा। तो कोर्स के केंद्र से दूरी यानी कि आर कितना है 3 मीटर है, तो तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू हमें पता है कि जो है उसका 3 मीटर बाहर जो है वो हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लगा दीजिए, तो आपका जो है वैल्यू पुट करिए इसमें। चलिए तो इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो E इक्वल टू 9 10 टू पावर 9 और Q है हमारा कहाँ गया 0.2 10 टू पावर -6 और R है हमारा 3, तो वर्ग है 2 बार लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ कर लेते हैं, तो 3 किया 9 कट गया, तो 0.2 और 10 टू पावर -+3 गुणा में घाते जोड़ेंगे, 9 में से 6 गया 3 बचेगा वोल्ट प्रति मीटर, ये आपके किलो आ गए। देखो ध्यान रखिएगा, ये पृष्ठ पर है तो उसकी त्रिज्या के बराबर लगेगा। हमने डेरिवेशन जब पढ़ाई थी तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाहर है, तो यहाँ पर केवल क्या हो गया कि वो दूरी पहले क्या थी, जब पृष्ठ पर दूरी तो वो कैपिटल आर के बराबर लग जाएगी। जैसे इस तरह आपने चित्र देखिए, तो ये जब यहाँ पे है पृष्ठ पे है तो आर लगेगी, और फिर यहाँ से ये दूरी जो है यहाँ से आर ले ली बाहर तो ये आर आ जाएगा, तो इस आर की जगह ये स्मॉल आर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन हमने पहले भी आपको बताया कि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। डेरिवेशन जो भी होते हैं उनमें क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, कौन सा लेटर क्या व्यक्त करता है, ये जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में आपको समझने में बहुत कठिनाई आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल विधिवत तरीके से पूरे करा दिए गए, पूरे थ्योरी करा दी, डेरिवेशन करा दिए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आप जो भी आपके पास बुक है, जो भी मैटर है उसके साथ न्यूमेरिकल करिए। और न्यूमेरिकल एक बार हम फिर बता दें, बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आपको लग रहा है एक बार हमने करा दिया, आपने कर लिए, तो ये सवाल नहीं होंगे जब तक आप नहीं करेंगे। इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स होता है, इसको जितने बार करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ही आपको मजबूत होगा। एक बार करने से ये नहीं होते, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सारे बच्चे ये ध्यान रखना, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, कई बार इन्हें करेंगे तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।